गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉड्यूलस फंक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। इसका रोल डायरेक्ट नहीं आकर इनडायरेक्टली इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज के लेक्चर में आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे तो मॉड्यूलस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी रहेगी नहीं। बहुत आराम से सोचना बेटा। देख लें मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसको बारे में मैं बात करता हूं। बेटा मॉड्यूलस का मतलब होता है, मॉड्यूलस हेडिंग है अपनी आज की, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, अब देखिए मेरी बात सुनो। मॉड्यूलस का मतलब होता है, ये साइन होता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस एक्स मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं प्लस माइनस एक्स, और अपन इसको स्प्लिट करें दैट इज प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो और माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। बेटा एक्स लेस देन 0 हो तो आप माइनस एक्स रखेंगे तो मॉड्यूलस को अगर एक्स माइनस रखेंगे तो पॉजिटिव आ गया। तो हमारे एक बात तो क्लियर हो गया कि मॉड्यूलस फंक्शन बेटा कैसा फंक्शन है। ये फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन है। तुमने कहा अच्छा ये पॉजिटिव फंक्शन है, मैंने कहा हाँ, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तुमने कहा यस। इसका यूज कैसे है, तो मैंने कहा बेटा देखो, मान लीजिए आपसे कोई कहते बेटा x इक्वल √9, तो बताइए x की वैल्यू क्या। तुमने कहा x इक्वल √9। √9 को बेटा अपन ऐसे कहें, बेटा x इक्वल √9 को अपन 3 कहेंगे। √9 मतलब 3 स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर है, इसको अपन आप ऐसे कह सकते हैं मोड 3। और बेटा 3 कैसा है, तुमने कहा अंदर पॉजिटिव है, तो बेटा x इक्वल 3। तो याद रखना बेटा कि जब भी अंडर √3 स्क्वायर का इसने और यहाँ मोड 3 कह दिया या इसे सिंपली 3 कह दिया, मतलब रूट के बाहर जो वैल्यू निकलने वाली है वो पॉजिटिव निकलने वाली। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा सर x स्क्वायर इक्वल 9 होता, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल 9 होता तो क्या होता। तो मैंने कहता बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल 9 मतलब एक्स इक्वल कितना, तुमने कहा प्लस माइनस 3। यहाँ पे प्लस माइनस 3 आएगा, और यहाँ अपन इसको ऐसे कहते बेटा एक्स इक्वल कितना, प्लस माइनस √9। √9 का मतलब तो प्लस 3 है, और प्लस 3 है, बस प्लस माइनस इसके कारण मैंने ब्रेक कर दिया, दैट इज एक्स इज प्लस माइनस 3। तुमने कहा अच्छा, मतलब मोड के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इन्वॉल्व होगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तुमने कहा अच्छा, जैसे मैंने कहा बेटा मुझे मोड ऑफ साइन एक्स, जब मैंने कहा एक्स इज बिटवीन π/2 टू पाई, तुमने कहा अच्छा बेटा मोड साइन एक्स को मैं कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तुमने कहा बिल्कुल अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा देखो एक बात बताओ, मोड के अंदर ये जो है इस क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच में ये साइन कैसा है। तुमने कहा π/2 से पाई के बीच में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो हम सिंपली साइन एक्स कहेंगे। तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर बेटा ऐसा सीन होता मोड ऑफ साइन एक्स, अगर ऐसा सीन होता मोड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू चाह रहा था और एक्स की वैल्यू बेटा वो कह रहा है पाई से लेकर 2 पाई के बिटवीन। अच्छा पाई से 2 पाई के बिटवीन, मैंने कहा हाँ बेटा एक्स पाई से 2 पाई। तो बेटा एक बात बताओ कि पाई से 2 पाई के बीच में साइन कैसा होता है। पाई से 2 पाई का मतलब होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो हम इसे माइनस साइन एक्स कहेंगे। अब बेटा ये पाई से 2 पाई में ये मोड में माइनस आ गया और साइन एक्स नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा। मतलब कहने का मतलब है कि हमें मोड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कब साइन लेना है, जब इसके अंदर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, इसके अंदर वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। देखो कैसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। अब बेटा देखो मान लीजिए उसने कह दिया मुझे तो fx इक्वल मोड ऑफ x माइनस 1 ये देखना है। तुमने कहा मोड ऑफ x माइनस 1, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको ग्राफ जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो इसके ग्राफ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं केवल स्प्लिट करना आपको बता रहा हूं। तुमने कहा अच्छा स्प्लिट करना बता रहे, मैंने कहा हाँ बेटा इसको अपन 2 केस लेंगे इसकी। ये कहाँ रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तुमने ओके। अब बेटा देखो x माइनस 1 का ये x की वैल्यू ये 0 कहाँ हो रहा है, तुम ये एक्सप्रेशन तुमने कहा 1 पे। अब 1 से इधर जाएंगे तो 1 से कम जाएंगे तो ये बेटा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तुमने कहा ये तो अगर मैं x की वैल्यू 1 से कम इक्वल टू इक्वलिटी कहीं पे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 से कम लूंगा तो मोड के अंदर बेटा क्या आ रहा है, तुमने कहा 1 से कम लोगे तो मोड के अंदर नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लगा देना, माइनस एक्स ऑफ माइनस 1। तुमने कहा यस। और x अगर ग्रेटर देन 1 लेना,
तुमने कहा x ग्रेटर देन 1 ले रहा, मैंने कहा हाँ भाई x ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ। तो बेटा x ग्रेटर देन 1 तो कोई भी नंबर सोचो आप। तुमने कहा बेटा x ग्रेटर देन 1 2 रखा 2 माइनस 1, अरे 1 ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब बेटा x की वैल्यू 1 से ज्यादा लोगे तो यहाँ सिंपल x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस कंसीडर करेंगे। तुमने कहा अच्छा, मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। एक और बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा बेटा मुझे ये देखना है, बेटा ध्यान से सुनना। मैंने कहा बेटा मुझे मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 की बात कर रहा हूँ। तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2 की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई मोड ऑफ x प्लस 1 मोड ऑफ x माइनस 2 की बात कर रहा हूँ। अब बेटा बताओ मुझे एक बात बताओ, रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? तुमने कहा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बहुत आराम से बेटा, ये कहाँ जीरो हो रहा है? तुमने कहा 2 पे, ओके ये 2 पे, ये कहाँ जीरो हो रहा है बेटा? x प्लस 1 को जीरो करो तो x कितना? माइनस 1, ये माइनस 1। अब 3 रीजन हो गए बेटा, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन। तुमने कहा अच्छा फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। मैंने कहा हाँ भैया फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। ये केस कौन सा बेटा? तुमने कहा x की वैल्यू माइनस 1 से कम है। ये रीजन कौन सा बेटा? तुमने कहा x की वैल्यू माइनस 1 से 2 के बिटवीन है। और ये रीजन कौन सा? x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। ओके, x की वैल्यू 2 से ज्यादा, माइनस 1 से 2 के बिटवीन और माइनस 1 से कम। मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से समझना, अच्छे बच्चों की तरह बात समझना। fx इक्वल ब्रेक करना चाहता हूँ। मैंने कहा x तुम माइनस 1 से कम हो। देखो मैं स्प्लिट कैसे कर रहा हूँ वो समझना बेटा। तुमने कहा x की वैल्यू माइनस 1 से कम, ओके। इक्वलिटी कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। x की वैल्यू माइनस 1 से कम, तो माइनस 1 से कम रखने पे बेटा ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव लगेगा। मैंने कहा तो बेटा मैंने कहा माइनस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2, कोई टेंशन नहीं बेटा। ये रीजन आ गया। अब मैं माइनस 1 से 2 के बीच में जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। 1 माइनस 1 से 2 के बिटवीन, तो x की वैल्यू मैंने कहा बेटा तो माइनस 1 से 2 के बिटवीन है। अच्छा माइनस 1 से 2 के बिटवीन, मैंने कहा हाँ भाई माइनस 1 से 2 के बिटवीन। बेटा माइनस 1 से 2 के बिटवीन कौन पॉजिटिव होगा? तुमने कहा ये वाला तो पॉजिटिव होगा और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा x प्लस 1 पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। तुमने कहा माइनस लगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा, आराम से हम। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा दूसरा केस बेटा 2 से ग्रेटर। अच्छा 2 से ग्रेटर, ओके। इक्वलिटी कहीं लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा कोई नंबर सोचो आप। तुमने कहा 2 से ज्यादा नंबर 3 रखा, 3 प्लस 1 ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अच्छा दोनों पॉजिटिव है तो बेटा दोनों साइड पॉजिटिव लगा देंगे। x प्लस 1 इसके आगे भी मोड हटाया पॉजिटिव और x माइनस 2 हटाया ये भी पॉजिटिव। तो बेटा देखो हमारे पास fx इक्वल क्या आया? तुमने कहा fx आया बेटा माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। और यहाँ पे क्या है बेटा? x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ क्या है? x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी? माइनस 1 से कम। यहाँ क्या थी बेटा? माइनस 1 से 2 के बिटवीन और ये x 2 से ग्रेटर। तुमने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा बेटा ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो fx कितना हो गया? तुमने कहा बेटा माइनस 1 माइनस 2x, ओके। x की वैल्यू माइनस 1 से कम। अच्छा बेटा दूसरा केस क्या था? माइनस 1 से 2 के बिटवीन, माइनस 1 से 2 के बिटवीन, ये तो 3 आ गया, ओके। और x की वैल्यू 2 से ग्रेटर कितना बेटा? x प्लस 1 2x माइनस 1। तुमने कहा अच्छा बेटा ये हमारे पास सीन बन गया। तुमने कहा मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई, बहुत आराम से ये हम डील कर सकते हैं। अब मुझे इन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया। इज इट क्लियर? तुमने कहा बिल्कुल बेटा, ये हमारे पास छोटी सी बात थी लेकिन हमें अच्छे से समझ में आ गई। अब बेटा देखो एक बात सुनना मेरी ध्यान से। अब इस पे बेस प्रॉब्लम आती है। तुमने कहा कैसी प्रॉब्लम आती है? तो मैं आपको समझाता हूँ। अब बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में वो ऐसे डील करे, वो इस तरह से कहे हमें कि बेटा अगर वो ऐसे बोले मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ओके। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, ओके, मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू के नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा मैं क्या करूं? बहुत आराम से ध्यान से समझना बेटा। मैं क्या करूं? इसको ब्रेक करना चाहता हूं। ये बेटा मैंने एक fx मान लिया, इसको
इसको मैंने ब्रेक किया तो बेटा मेरे पास बताइए x की वैल्यू क्या, तुमने कहा x की वैल्यू 1 से कम, ओके, और एक x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, दो बातों में तोड़ा। तो बेटा 1 से कम में ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो -x + 1, तुमने कहा यस, और 1 से ज़्यादा के लिए बेटा ये x - 1। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तुम्हें एक छोटी सी बात, लाइन y = mx + c है, ये कोई लाइन है, तुमने कहा बिल्कुल mx + c। अब बेटा इसको अगर मैं देखूं तो ये लाइन इस तरह की बनती है बेटा, देखो ध्यान से सुनना, ये लाइन ऐसी, ये थीटा है, तो m > 0 जब थीटा इज एक्यूट, एक्यूट का मतलब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बिटवीन आ जाए, ओके। और c कौन है बेटा यहाँ पे, c दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तुमने कहा अच्छा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, इस लाइन में y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x को 0 कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज c, ये हमारे पास c आ गया, ओके। और थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल which line makes with x-axis in positive direction। पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं बेटा, तुमने कहा एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ओके। हम इसको और आगे में डिस्कस करेंगे। अब बेटा इसका मतलब अगर थीटा m > 0 है, इसका मतलब थीटा एक्यूट है, तो लाइन ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, मतलब ये इस तरह से झुकी है, तुमने कहा अच्छा। और m > 0 हो तो, m < 0 हो तो, m < 0 होने का मतलब है m कितना था, तुमने कहा tan थीटा था, ओके। और थीटा कैसा हो जाएगा, ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज, अच्छा। थीटा बेटा तुम ऑब्ट्यूज, मैंने कहा हाँ, ऑब्ट्यूज का मतलब बेटा कितना, π/2 से π के बिटवीन, थीटा की वैल्यू π/2 से π के बिटवीन। अच्छा बेटा जब भी बात करें ना कि ऑब्ट्यूज है तो ऐसा साइन फिन बनाना, ऐसा, ऐसे जाओगे, एक्स एक्सिस से इस लाइन की तरफ जाओगे ना तो ऑब्ट्यूज बनेगा, अच्छा ये ऑब्ट्यूज बनेगा, ओके। मुझे लाइनें खींचना आनी चाहिए, तुमने कहा यस। अब इसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, मेरे पास मॉडुलस से भी मैं सीधा ग्राफ बना सकता हूं, लेकिन मैं पहले सिंपल तरीका बताता हूं आपको। तुमने कहा अच्छा मोड ऑफ x - 1 = 2 है, तुमने कहा हाँ भाई ये। अब बेटा देखो इसको मैं ऐसे सोचूं, ऐसे सोचता हूं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, तुमने कहा यस। अब बेटा यहां से बताओ c कितना है, तुमने कहा +1 है, और m कितना है, इसको कंपेयर करो y = mx + c से, y = mx + c से कंपेयर करो। अरे बेटा m तो -1 है और c +1 है, ओके। m c +1 है मतलब ऊपर जाना है, ओके, ऊपर की तरफ आएगा। और स्लोप कैसा है, तुमने कहा बेटा स्लोप तो नेगेटिव मतलब एक्यूट, ओके। तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, और x = 1 पे तो 0 है ही है बेटा, तुमने कहा अच्छा x = 1 रखते ही 1 0 हो जाएगा, ओके। अब बेटा ये ग्राफ, एक तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये लाइन ऐसी जा रही है, कब, जब x की वैल्यू 1 से कम हो, और 1 से ज़्यादा हो तो ऐसे बेटा। तुमने कहा अच्छा ऐसे जा रही है, मैंने कहा हाँ आराम से बेटा, तुमने कहा अच्छा ये ऐसे। और अगर 1 से ग्रेटर हो तो बेटा स्लोप कैसा, पॉजिटिव तो एक्यूट, और ये ग्राफ ऐसा बन गया। तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ, तो बेटा मैं इसको अगर स्प्लिट करूं तो ये कैसा हो जाएगा, y = x - 1, ये x = 1 है, ओके। और ये कितना, y = -x + 1, ये लाइन हो गई। तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ ऐसे बनता है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे बनता है। अब बेटा देखो एक बात सुनो, मुझे उसने बोला है कि y ये मोड x - 1 = 2, तुमने कहा मोड x - 1 = 2, मैंने कहा मोड x - 1, तो देखो मोड x - 1 का ग्राफ तो मैंने बना दिया, लेकिन मैं उसका ग्राफ नहीं बना पाया, किसका, y = 2 का। अच्छा y = इट इज ए पैरेलल टू ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अच्छा x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ओके। y = अब देखो y =
और ये दोनों लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तुमने कहा y इक्वल टू और ये लाइन दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ भैया। तो बेटा एक बात बताओ, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से? एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कोई आपसे बोले नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम कहोगे 2। ओके, तुमने कहा बेटा ये कितना, ये वाला पॉइंट कितना? तुमने कहा बेटा y तो 2 है और x कितना आ जाएगा ये इस पॉइंट पे ये पॉइंट के लिए x कितना? तुमने कहा बेटा y अगर 2 रखोगे तो x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा? 3,2। ओके, 3,2। अब बेटा इस पॉइंट को देखना है तो y की जगह 2 रखो। y की जगह 2 रखता हूं तो बेटा यहां से बताओ 2 + 1 1 माइनस यहाँ से, तो बताओ ये कितना हो गया? y कितना? 2 है तो x कितना हो गया? तुमने कहा y 2 रखा तो बेटा x कितना? तुमने कहा x तो यहाँ पर y 2 है, मैंने कहा हाँ y 2 है, तो x कितना हो गया? तुमने कहा x इक्वल y इक्वल 2 रखा तो x इक्वल -1 हो गया। अच्छा, x इक्वल -1 हो गया। मैंने कहा हाँ भैया, x इक्वल -1 रखा तो y 2 हो गया। ओके, तो बेटा ये जो वैल्यू है ये x इक्वल कितना आ रहा है? -1। ओके, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ गए? -1,2। ओके, इसका मतलब बेटा ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो हमने कहा 2 पॉइंट्स पे, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,2 और -1,2। अच्छा, 3,2 और -1,2। ओके बेटा, हम आराम से इसको डील कर सकते हैं। बेटा मैं देखो इसको मैं दूसरा एक अप्रोच बताता हूँ। मैंने कहा बेटा y इक्वल x का ग्राफ बना सकते हो? तुमने कहा बिल्कुल। कैसा बेटा? तुमने कहा y इक्वल x का ग्राफ ऐसा होता है, ये इस तरह से। ओके, y इक्वल x का ग्राफ ऐसा होता है। बेटा मैं x के ऊपर मोड़ लगा दूं तो याद रखना बेटा, बात ध्यान सुनना, अगर मैंने x के ऊपर मोड़ लगाया है, जिसके ऊपर मोड़ लगा उसके लेफ्ट साइड में ग्राफ को हटा देंगे, तो बेटा ये हटा दिया, x नेगेटिव नहीं चाहिए। ओके, x नेगेटिव नहीं चाहिए। अब बेटा जो पॉजिटिव है उसका इमेज ले लेंगे y एक्सिस के अबाउट। अच्छा, जो पॉजिटिव है उसका इमेज ले लेंगे y एक्सिस के अबाउट। मैंने कहा हाँ बेटा, इसका अगर ये मिरर है, मान लीजिए y एक्सिस मिरर है, ये x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस, ये y एक्सिस मिरर है, अगर इसका इमेज देखें तो ये कैसा दिखेगा? तुमने कहा ये तो ऐसा दिखेगा, मतलब ये ग्राफ हो गया। अगर मैं ऐसे कहूं तो बेटा y इक्वल x कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, और y इक्वल -x कब? जब x लेस देन 0 है। ये बेटा हमारे पास आ गया। तुमने कहा अच्छा ऐसा? मैंने कहा हाँ बेटा, अगर ये ऐसा होता मोड ऑफ x -1 तो आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, बच्चों जैसी बात, ये y एक्सिस है। मैंने कहा हाँ y एक्सिस है। अब ये कहाँ 0 हो रहा है बेटा? तुमने कहा x इक्वल 1 पे, तो बेटा हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो x इक्वल 1 पे यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये इस तरह से, ऐसे बेटा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ओके, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये ग्राफ जो मैंने यहाँ बनाया था, इतना बात की थी, वो बता रहा हूँ। तो ये कितना हो गया? y इक्वल x -1 कब? जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ओके, और ये वाला ग्राफ कैसा? तुमने कहा y इक्वल -x + 1 कब? जब x की वैल्यू 1 से कम है। ओके, अब बेटा देखो, तुमने कहा यस, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या था बेटा? मोड ऑफ x -1 इक्वल टू, तुमने हाँ मोड ऑफ x -1 इक्वल टू। अब मैंने कहा बेटा मोड ऑफ x -1 का तो ग्राफ बना दिया, अब मैंने कहा मुझे y इक्वल टू का ग्राफ चाहिए। अच्छा, y इक्वल टू, मैंने कहा हाँ, ये बेटा मस्त y इक्वल टू खींचिए लाइन, ये y इक्वल टू आ गया। ओके, y इक्वल टू आ गया। मैंने कहा हाँ बेटा y। अब बेटा देखो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है? तुमने कहा ये एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये पॉइंट कौन से हैं? तुमने कहा y तो 2 है, मैंने कहा y तो बेटा तुम 2, और x की वैल्यू कितनी है? तुमने कहा x की वैल्यू, y अगर 2 रखेंगे तो x कितना आ रहा है? 3, तो एक पॉइंट आ गया 3,2, और यहाँ पे y को अगर 2 रखा बेटा तो x कितना आ गया? -1 मीन्स देयर आर 2 सॉल्यूशंस, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। तुमने अच्छा ये बात है? मैंने हाँ भैया ये बात है, सिंपल सा
ग्राफ है, मैं इसको डिटेल में आगे लेके जाऊंगा, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अब बेटा देखो, मेरे पास अगर ऐसा सीन होता मोड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू की जगह -2 होता, अच्छा -2 होता तो मस्त इसका ग्राफ बनाते। कैसा ग्राफ बनता है? ऐसा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मस्त। ये बेटा देखो मोड x माइनस ये x इक्वल 1 पे 0 हो रहा है, तो एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा। तुमने कहा यस। अब ये कौन सा बेटा? तुमने कहा y इक्वल x माइनस वन, और ये कितना? y इक्वल माइनस एक्स प्लस वन। ओके, ये x बराबर 1 है। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, मुझे -2 है, -2 तो बेटा इसका तो ग्राफ मैंने बना दिया, अब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो y इक्वल -2। तुमने कहा -2, y इक्वल -2। अरे बेटा क्या ये और ये कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तुमने कहा इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहे, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं? मैंने कहा नहीं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं। तुमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बेटा, अगर मैंने, तुमने कहा सर ये ग्राफ के चक्कर में मत पड़ो, आप ये ग्राफ के चक्कर मत पड़ो, अब तो सीधे सीधे बताओ। मैंने कहा ठीक है बेटा, सीधे सीधे बता देता हूँ। मैंने कहा बेटा देखो, मोड ऑफ x माइनस वन इक्वल कितना था? -2 था। ओके, अब दो केस होंगे बेटा, x की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या x की वैल्यू -1 से 1 से कम होगी। दो ही तो बातें होगी। मैंने कहा हाँ बेटा, x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी। 1 से ज्यादा लेता हूँ बेटा, 1 से ज्यादा लेता हूँ तो मोड के अंदर क्या आ रहा है? तुमने कहा मोड के अंदर तो पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है। ओके, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बेटा मैं x माइनस वन करूंगा इक्वल -2, और x की वैल्यू 1 से कम रखूंगा तो मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो -x प्लस 1 इक्वल -2। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? तुमने कहा -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? देखो ध्यान से सुनो, -3। अब एक बात बताओ बेटा, तुम लोग ध्यान से सुनना, x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 आ रही है। कितना आ रही है बेटा? यहाँ पे ले आओ, +3 आ रही है। तुमने कहा अब एक बात बताओ बेटा, ये करा है, कंडीशन करा है x की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए थी, और ये करा है x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो बेटा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने हाँ भैया, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये कह रहा था बेटा x की वैल्यू 1 से कम आनी चाहिए, और ये कह रहा है x की वैल्यू 3 से ज्यादा आनी चाहिए। अरे ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। इसका मतलब ना तो यहां से सॉल्यूशन आया ना यहां से सॉल्यूशन आया, मतलब नो सॉल्यूशन। अब मैंने ग्राफ से भी आपको बता दिया और सिंपल इसे स्प्लिट करके भी आपको बता दिया। मेरे हिसाब से बात आपको बहुत आराम से समझ में आ गई। और ये का ये अगर ऐसा होता बेटा, अगर ये सीन पहले वाले क्वेश्चन में x माइनस वन इक्वल टू होता तो भी बेटा यही करते, दो ब्रेस खोलते, x की वैल्यू 1 से ज्यादा, x की वैल्यू 1 से कम। तुमने हाँ, अब x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो मोड के अंदर बताओ क्या, पॉजिटिव नेगेटिव? तुमने कहा x की वैल्यू मोड में ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बेटा ये तो आ रही है पॉजिटिव। अच्छा, तो x माइनस वन इक्वल टू, और x की वैल्यू 1 से कम, सोचो 1 से कम सोचो। तुमने कहा बेटा 1 से कम, हमने सोचा 0, और 0 रखा तो मोड के अंदर नेगेटिव, मस्त माइनस। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है? 3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? बताओ जल्दी से। तुमने कहा -1। अच्छा, अब बेटा ये क्या 3 है? 3 क्या ये 1 से ज्यादा है? तूने बिल्कुल ज्यादा है। ओके, दिस इज आवर सॉल्यूशन। और यहाँ -1 है, क्या ये 1 से कम है? तुमने कहा बिल्कुल है। ओके, दिस इज आल्सो आवर सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। तो आप ग्राफिकली ना जाके ऐसे भी जा सकते हैं और क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हुए मैं आगे चलूंगा तो मॉड्यूलस एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बेटा देखो, ऐसा सीन आया है, ऐसा सीन आ जाए, मान लो मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x प्लस वन इक्वल 2 लेता हूं मैं, मान लीजिए। तुमने कहा 2, पहले मैं 3 लेता हूं, फिर 2 लूंगा, फिर मैं चेंज करता रहूंगा। तुमने कहा ओके। अब बेटा उसने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एग्जामिनर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे बार बार अटैक करता है, याद रखना।
एग्जाम में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में बनता है उस पर अटैक करता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। तुमने कहा यस बेटा, देखो मैं पहले ग्राफिकली इसको पहले स्प्लिट करता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। तुमने कहा बिल्कुल बेटा। तो देखो बेटा एक बात बताओ मुझे, एफ एक्स इक्वल मान लेता हूँ मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x प्लस वन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। तो एक बात बताओ बेटा, इसको तोड़ना चाहता हूँ, बताओ ये कितने केस बनेंगे। तुमने कहा बेटा केस की बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा। रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बेटा ये कहाँ जीरो रहा, तुमने कहा 1 पे। ओके, ये कहाँ पे, माइनस 1 पे। तो कितने टुकड़े हुए, तुमने कहा 1 2 और 3, 1 2 और 3, मतलब 3 पार्ट होंगे इसके। तुमने कहा 3 पार्ट होंगे। मैंने कहा हाँ। पहले बेटा इस पार्ट में देखता हूँ। तो मैंने कहा बेटा x तुम 1 से -1 से कम हो, -1 से कम, -1 से कम। बेटा -1 से कम यहाँ रखोगे तो यू गेट नेगेटिव वैल्यू। तो मस्त बाहर इस मोड को हटाओ और माइनस लगा, तो माइनस लगाऊंगा -x प्लस 1। अच्छा ये वैल्यू -1 से कम। बेटा -1 से कम कोई वैल्यू सोचो। तुमने कहा -2 प्लस, अरे ये भी नेगेटिव है तो -x -1 ये बेटा। अब मैंने कहा बेटा x की वैल्यू अगर मुझे -1 से 1 के बिटवीन मिले, x की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन, -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू सोचो। तुमने कहा -1 से +1 के बीच में वो वैल्यू क्या होती है, 0। तुमने कहा 0 बेटा, 0 रखोगे तो मोड के अंदर क्या आ रहा है। तुमने कहा मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मस्त माइनस लगा दो, -x + 1। और यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, x + 1। और फिर बेटा मैंने तीसरा केस कहा, मैंने कहा x बेटा तुम 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा, ये वाला तीसरा रीजन, 1 से ज्यादा। तो बताओ बेटा क्या पॉजिटिव नेगेटिव। तुमने कहा पॉजिटिव या नेगेटिव। मैंने कहा हाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेटा 1 से ग्रेटर कोई वैल्यू सोचो, 2, ये पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव भैया। बेटा यहां से ये x गया। तुमने कहा एफ एक्स इक्वल कितना। तुमने कहा भैया x की वैल्यू -1 से कम और x की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन और x की वैल्यू 1 से ज्यादा। तुमने ओके, -1 से कम में कितना था बेटा, ये 1 और ये -1 गया तो कितना बचा, -2x, मस्त। और ये कितना, तुमने कहा 2, और ये कितना बेटा, तुमने कहा -1 + 1 गया, ये 2x। ओके, अब बेटा देखो हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब आराम से बेटा इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, बहुत आराम से मैं ग्राफ बनाऊंगा। बेटा x की वैल्यू -1 से कम, -1 से कम तो -1 यहाँ ले आराम से बेटा, और फिर क्या लो, 1 भी लो, इधर लो 1। ओके बेटा -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तुमने कहा 2। अच्छा -1 और +1 के बीच में तो वैल्यू 2 ही है बेटा। ओके ये 2, ओके 2। अब 1 से ज्यादा के लिए बेटा कितना, 2x, y = 2x। तो बताओ एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तुमने कहा m की वैल्यू y = mx + c से m की वैल्यू कितनी, 2, m = 2, मतलब tan θ = 2, मतलब थीटा एक्यूट, मतलब यस। तो लाइन बेटा कुछ इस तरह की। तुमने कहा यस, ओके। और बेटा -1 से कम के लिए स्लोप कैसा, तुमने कहा स्लोप नेगेटिव। अच्छा तो बेटा लाइन कैसी, तुमने कहा ऐसी। ओके ये हमारे एक ग्राफ बन गया बेटा। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ मैंने बना दिया। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, उसने कहा है कि मोड ऑफ x - 1 प्लस मोड ऑफ x - 1 इक्वल 3। ओके ये वैल्यू कितनी थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 2, मुझे उसने कहा 3। ओके अगर 3 होगा तो बेटा सीन कुछ इस तरह का होगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा भाई। तुमने कहा अच्छा 2 पॉइंट्स पे, मतलब इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने। तुमने कहा एक तो ये और एक ये। मैंने कहा बेटा उनकी वैल्यू भी बता दो, चले हाथ लगे हाथ, वैल्यू भी बता दो। तुमने कहा उन पॉइंट्स की वैल्यू चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। तुमने कहा बेटा y तो 3 है ये। मैंने कहा हाँ y तो 3 है। अब बेटा अगर y 3 है तो बताओ x कितना होगा। बेटा यहाँ पे अगर y = 2x है, y को 3 रखा तो x कितना, 3/2। ओके ये पॉइंट आ गया। और यहाँ पे कितना बेटा, x इक्वल कितना है,
यहाँ से y इक्वल 3 है, तुमने कहा y तो 3 है, और x कितना हो जाएगा, y अगर 3 रखा तो x कितना -3/2। ओके, दे पॉइंट आ गए। हमें कितने सॉल्यूशन है, हमने कहा 2। अच्छा, अगर ये सीन होता, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये सीन होता x - 1 प्लस मोड ऑफ x + 1 इक्वल 1 होता, अच्छा 1 होता, मतलब ये नीचे आता, ग्राफ एक लाइन ऐसे खींचता, तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। तुमने हाँ, तो इस केस में बेटा ये अगर मैं y = 1 लाइन खींचता तो x एक्सिस ऐसे नीचे जाती, क्या इनमें ग्राफ में से किसी को इंटरसेक्ट करता? तुमने कहा नहीं, इस ग्राफ में इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अगर बेटा मैं कह दूं कि मोड ऑफ x - 1 प्लस मोड ऑफ x + 1 इक्वल 2 होता, तो तुमने कहा 2 होता, तो मैंने कहा हाँ बेटा 2 हो जाता। बेटा 2 होता तो मैं लाइन खींचता तो ये इसके ऊपर नहीं आ जाती ये लाइन, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये और ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? तुमने कहा इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। अच्छा, इनफाइनाइट पॉइंट पे, मैंने कहा हाँ। अब बेटा -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख दोगे आप तो ये 2 ही आएगा। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब -1 से +1 के बीच में हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता, और किसी भी दो फिक्स नंबर के बीच में कितने नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? तुमने कहा इनफाइनाइट। इसका मतलब इस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? तुमने कहा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, बात हमारे समझ में आ गई बेटा, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। यहां से खेल है बेटा, ग्राफ बना दो और इसके अकॉर्डिंग देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा है। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई है। एक एग्जांपल और लूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। अगले क्वेश्चन में वो बेटा क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा y ये मोड ऑफ x + 2 प्लस मोड ऑफ x - 1 प्लस मोड ऑफ x - 3 इक्वल 5। अब वो बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तुमने कहा अच्छा, अब की बार 3 मोड दे दिए, पहले 1 मोड दिया था, फिर 2 मोड, अब की बार 3 मोड दे दिया। अच्छा, 3 मोड दे दिए। मैंने कहा टेंशन बिल्कुल मत लो, स्प्लिट करना हमें आना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, स्प्लिट करना आना चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, देखो ऐसे ध्यान से सुनना। तुमने बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे बेटा। रियल वैल्यू कहां से कहां तक होती है? तुमने कहा -∞ से +∞। ओके, नो इश्यू। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये कहां 0 रहा? मोड के अंदर वाला कहां 0 रहा? तुमने कहा -2 पे। ओके, -2 पे 0 रहा। अच्छा, ये कहां 0 रहा? तुमने कहा बेटा ये 0 रहा 1 पे। ओके, 1 पे। और ये कहां 0 रहा मोड के अंदर वाला? तुमने कहा 3 पे। ओके, 3 पे। तो कितने पार्ट हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। मतलब कि इसको 4 रीजन में डेवलप करना पड़ेगा, 4 रीजन्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, 4 रीजन में ब्रेक करो। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे इसको 4 रीजन में ब्रेक करो। मैंने कहा आराम से बेटा। मैं देखो इसको स्प्लिट कैसे करता हूँ। मैंने कहा बेटा देखो ऐसे, मैंने कहा भैया x की वैल्यू तुम -2 से कम हो। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा x की वैल्यू तुम -2 से 1 के बिटवीन हो। तुमने कहा ठीक। फिर मैंने कहा x की वैल्यू तुम 1 से 2 के 3 के बिटवीन हो। और फिर तीसरा कह दिया x की वैल्यू तुम 3 से ग्रेटर हो। 4 केस बना दिए। ओके, 4 केस बना दिए। मैंने कहा हाँ भैया ये 4 केस मैंने बना दिए। अब बेटा -2 से कम, तुमने कहा -2 से कम। बेटा मैं fx को एक फंक्शन मान रहा हूँ। fx बराबर कितना? मोड ऑफ x + 2 प्लस मोड ऑफ x - 1 प्लस मोड ऑफ x - 3। इसको तोड़ना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, -2 से कम कोई नंबर सोचो। तुमने कहा -2 से कम कोई नंबर होता है -3। अच्छा, -3 यहाँ रखो, यू गेट अ नेगेटिव। तुमने -3 + 2। ओके, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब सारे नेगेटिव। ओके, -x - 2 -x + 1 -x + 3। ओके, अब बेटा सेकंड रीजन देखो, -2 से 1 के बिटवीन। तुमने कहा -2 और 1 के बिटवीन कोई नंबर सोचते हैं। तुमने -2 से 1 के बिटवीन 0 सोच लेते हैं। 0 रखें बेटा। ये क्या? तुमने कहा पॉजिटिव। ओके,
पॉजिटिव। ये कितना? तुमने कहा नेगेटिव। ये कितना? तुमने कहा नेगेटिव। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा यस। अब बेटा 1 और 3 के बिटवीन कोई नंबर सोचो। तुमने कहा 1 और 3 के बिटवीन तो 2 है, 2 रखो बेटा। पॉजिटिव, मस्त पॉजिटिव, मस्त पॉजिटिव। तुमने कहा यस। और ये क्या बेटा? तुमने कहा ये तो नेगेटिव। ओके, -x + 3। ओके। और बेटा अगर मैं 3 से ग्रेटर की बात करता हूँ तो 3 से ग्रेटर कोई नंबर, तुमने कहा 4, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव। ओके, x + 2, x + 1, x - 1 और +x - 3। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, अब मेरे पास फंक्शन आ गया। मेरे पास फंक्शन क्या है? -2 से कम। ओके, बताओ क्या? तुमने कहा बेटा -x, 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 3x और 3, 2 - 3x। और मैंने कहा x की वैल्यू -2 से 1 के बिटवीन, -2 से 1 के बिटवीन। मैंने कहा हाँ। तो बेटा ये x और ये x गया। अब क्या बचा बेटा? 2 + 1 + 3। अच्छा, 2 + 1 + 3। मैंने कहा हाँ भैया, 2 + 1 + 3। 2 + 1 + 3 कितना हो गया बेटा? तुमने कहा 2, 6 - x। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा नेक्स्ट केस है x की वैल्यू 1 से लेकर 3 के बिटवीन। बेटा एक बात बताओ, ये x और ये x गया, अब बचा क्या? तुमने कहा एक तो 2 और 3, 5 - 1 4, 4 + x। ओके, 4 + x। मैंने कहा हाँ भैया। और बेटा x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, तुमने 1 2 3 3x और 1 - 2। ओके, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास मैंने फंक्शन को तोड़ दिया। अब बेटा मैंने इस फंक्शन को तोड़ दिया है, तो अब मैं इसके अब ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तुमने कहा ग्राफ बनाओगे? मैंने हाँ बिल्कुल ग्राफ बनाएंगे। बेटा देखो ऐसे ध्यान से समझना, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। अब बेटा अगर मैं सोचूं ऐसे, ध्यान से सुनना बेटा, ये कहाँ 0 हो रहा था? तुमने एक तो -2 पे, ओके, एक मस्त -2 ले लो। एक कहाँ पे? 1 पे। ओके, एक 1 यहाँ ले लो। और एक कहाँ पे बेटा? तुमने कहा एक था 3 पे, 3 पे एक 3 यहाँ ले लो। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये 3 ले लो आराम से बेटा। अब x की जगह 1 रखो बेटा, कहीं पे भी रख दो। यहाँ रख दिया मैंने x की जगह 1। 1 + 2 3, 1 - 1 0, 1 - 3 -2 का मोड 2, 2 और 3 5, या यहाँ रख दो 1 की जगह 5। अच्छा, x की जगह अगर 1 रखा तो 5 आ रहा है। ओके, 5, ये वैल्यू बेटा 1 की जगह 5 रखा। अच्छा, 3 रखा तो कितना आ रहा है? तुमने कहा बेटा 3 की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, 3 रखे तो इधर रखे। 3 3 × 9 - 2 7। अच्छा, 3 पे कितना बेटा? 7। ओके, ये ऊपर ले गया मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, ये 7, y = 7 है। ओके, y 7, ये y 5। ओके, अच्छा बेटा अगर मैंने कहा मुझे -2 रखना है, तो -2 तो बेटा यहाँ रखूंगा। -2 तो रखा तो -8। ओके बेटा, ये 8 हो गया थोड़ा सा ऊपर, -2 पे ऊपर 8, ये कहीं -2 पे 8। मस्त होके सुनना। तुमने कहा अच्छा। अब एक बात बताओ बेटा, बढ़िया से सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं 1 और 3 के बिटवीन जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, -2 से कम जाता हूँ, -2 से अगर मैं कम जाता हूँ तो बताओ स्लोप कैसा? तुमने कहा स्लोप तो -3, मतलब ऑब्ट्यूज एक्यूट। तुमने कहा भाई ये तो एक्यूट है, सॉरी ऑब्ट्यूज है, स्लोप नेगेटिव है। तो बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, ऐसा कहीं ऐसा। तुमने कहा यस, ऐसा कहीं पे, ये बेटा इस तरह से, ये ऐसा। तुमने कहा यस बिल्कुल ऐसा। और -2 से 1 के बिटवीन यहां भी स्लोप नेगेटिव है, इसका भी कुछ इस तरह का ही बनेगा। तुमने कहा ज्वाइन करो बेटा, मस्त इनको इससे ज्वाइन किया। तुमने कहा ओके। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, उसने कहा 1 से 3 के बिटवीन स्लोप कैसा? पॉजिटिव। तो बेटा इस तरफ पॉजिटिव, ये ग्राफ ऐसा। और 3 से ज्यादा स्लोप कितना? 3 तो बेटा ये लाइन ग्राफ कुछ इस तरह का। ओके, ये पास तो हमारा ग्राफ बन गया।
तुमने कहा अच्छा ग्राफ बन चुका है, मैंने कहा हाँ भैया ये ग्राफ बन चुका है। अब एक बात बताओ, उसने क्या बोला 1 1 2 3 5 और y इक्वल 5 करूं तो बेटा मेरे को तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, ये वाला। यहाँ पे y इक्वल 5 है तो केवल एक ही पॉइंट पे कट रहा है। इसका मतलब इस केस में कितने सॉल्यूशन हुए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तुमने कहा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस केस में हो गए 1। और अगर ऐसा सीन होता बेटा x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल 6 होता, तो तुमने कहा 6 होता, मैंने कहा हाँ, तो बेटा 6 होता तो ये यहाँ जाता, ऐसे 6 होता तो ये इस तरह जाता, तो कितने सॉल्यूशन, तुमने कहा 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस। ओके, और अगर बेटा ऐसा होता x प्लस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 3 इक्वल 1 होता, मान लो 1 होता, मतलब 5 से कम जितने भी होते बेटा उधर, तो बेटा कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं इस ग्राफ को। तो ना यार इस ग्राफ को तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, तो मतलब नो सॉल्यूशन। तो आराम से हम इसके लिए आपको इस तरह इतना लंबा चौड़ा मेथड क्या सर आपने बताया, मैंने कहा बिल्कुल बेटा, ये ज़्यादातर एडवांस में इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। 11th क्लास के बच्चों के लिए हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें वो ना करे तो भी चलेगा, लेकिन एडवांस में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, और आई भी है बेटा। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया है इंटीजर्स पे कि उसने बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो आपको ध्यान समझ में आना चाहिए। अच्छा बेटा तुमने कहा सर इसका और कोई शॉर्ट मेथड, मैंने कहा बेटा शॉर्ट मेथड इसका ऐसा है, ये कहाँ का 0 और -2 1 और 3 पे, तो आप क्या करो 1 3 और -2 पे वैल्यू सोच लो और उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपका काम बन जाएगा, ग्राफ सीधा सीधा बन जाएगा, आराम से स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि बेटा ये सारा इसकी लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि सबकी डिग्री 1 है तो लाइंस बनेगी, तो पॉइंट्स लेते जाओ और उनको ज्वाइन करते जाओ, स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा। और जो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, बीच वाले पे। तो हमने कहा अच्छा बीच वाले मिनिमम वैल्यू देगा, मैंने कहा हाँ बेटा बीच वाले मिनिमम देगा, तो इन दोनों के लेफ्ट और राइट में देख लो, 1 पे ये मिनिमम वैल्यू देने वाला है, और उसके दोनों तरफ आप ग्राफ खींच सकते हो। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे उसने कहा बेटा मुझे x² -5 mod x प्लस 6 इक्वल 0, इसके सॉल्यूशन चाहिए। अच्छा x² -5x प्लस 6 के, तुमने कहा हाँ भाई x² -5x प्लस 6 के सॉल्यूशन चाहिए, तुमने अभी देखते हैं बेटा कैसे। अब इसके दो तोड़ बेटा, यहाँ मोड किस पे लग रहा है, तुमने कहा मोड लग रहा है x के ऊपर, तुमने ओके दो केस लेता हूँ, मैंने कहा x बेटा तुम अगर 0 से कम हो और x बेटा तुम 0 से ज़्यादा हो, तो ना बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा और x की वैल्यू 0 से कम। ओके, अब देखो बेटा x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो बताओ मोड x कैसा, तो मोड x तो -x। ओके, इसका मतलब बेटा x² -5x प्लस 6, यहाँ x की जगह -x लगा तो प्लस 6 इक्वल 0, तुमने कहा यस। और x अगर ग्रेटर देन 0 है, तुमने कहा x ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा हाँ, x अगर ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो एक बात बताओ, तुमने कहा x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x कैसा, तुमने कहा मोड x तो प्लस x। ओके, x² -5x प्लस 6 इक्वल 0, सिंपल फैक्टर करते, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0, और x प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0, तुमने कहा यस। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल 0, तुमने कहा यस। तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो -2 आई और एक -3 आई। अच्छा, एक -2 आई एक -3 आई, मैंने कहा हाँ भैया, एक तो -2 आई और एक -3 आई। क्या -2 और -3 0 से कम है, तो अब बिल्कुल कम है, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन पॉसिबल है और ये भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, ये भी सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब बेटा x² -5x प्लस 6 इसके फैक्टर करें तो x² -3x प्लस -2x प्लस 6 इक्वल 0। ओके, अब बेटा इसके टुकड़े करें, x -3 -2 x -3 इक्वल 0 मीन्स x -2
x माइनस 3 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी, एक तो 2 आई और एक x इक्वल 3। क्या 2 0 से ग्रेटर है? ओके। 3 ग्रेटर है? ओके। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? तो हमने कहा 1 2 3 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 4। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा सर इसका कोई और अल्टरनेट मेथड है? मैंने कहा बिल्कुल है, वो भी देखते हैं। तुमने कहा बिल्कुल है बेटा, कैसा? तो मैंने कहा देखो बेटा ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। बेटा मोड एक्स मतलब क्या होता है? तुमने कहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ओके, मोड एक्स स्क्वायर मीन्स तुमने कहा एक्स स्क्वायर, तो जहां एक्स स्क्वायर देखे वहां मोड एक्स स्क्वायर कर दो। माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब बेटा मोड एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स माइनस 2 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0। तो बेटा ये कितना, मोड एक्स माइनस 3 और मोड एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो मोड एक्स इक्वल कितना आ रहा है बेटा? एक तो 3 आ रहा है, तो मोड एक्स इक्वल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ओके, तो एक्स इक्वल कितना? प्लस माइनस 3 और एक्स इक्वल कितना? प्लस माइनस 2। ओके, तो दो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुमने कहा 4। ये मेथड 2 हो गया। तुमने कहा सर इसका और कोई मेथड? मैंने कहा है मेथड, ग्राफिकली है पर वो। तुमने कहा अच्छा ग्राफिकली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफिकली मुझे मेथड बता दो। मैंने कहा अच्छा ग्राफिकली अपन इसको देखते हैं। देखिए ग्राफिकली मैं इसको कैसे देखूं, मुझे पहले सिंपल ग्राफ बनाओ बेटा। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनाते हैं। तुमने कहा इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, यानी कि इसके 2 रूट आने वाले हैं। अच्छा, इसका मतलब ये ग्राफ जो बनने वाला है बेटा, इसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस, ये एक तो x इक्वल 2 पे बैठेगा और एक x इक्वल 3 पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। कोई टेंशन नहीं। अब बेटा एक बात बताओ, ये y एक्सिस है मान लो, रफली ले रहा हूँ ग्राफ में, बिल्कुल रफली लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा उसने कहा मुझे x के ऊपर मोड़ चाहिए। उसने कहा भैया मुझको जो ग्राफ बनाना है, इसको मैंने लिखा है, मुझे मोड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 इसका ग्राफ चाहिए। अच्छा इसका ग्राफ चाहिए। मैंने कहा बेटा देखो, अगर मुझे इसका ग्राफ चाहिए और एक्स के ऊपर मोड लग जाए, तो एक बात याद रखना, जब भी एक्स के ऊपर मोड लग रहा है, केवल सिंगल एक्स के ऊपर, तो एक्स के नेगेटिव साइड में जो भी ग्राफ हो उसे हटा दीजिए। ये हटा दिया ग्राफ, और जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड में है वैसा का वैसा ग्राफ नेगेटिव साइड में बनाइए आप। तुमने कहा ऐसा? मैंने कहा बिल्कुल बेटा ऐसा, इस तरह का, ऐसा। तुमने कहा बिल्कुल ऐसा, ये ऐसा, जैसा ग्राफ इधर है वैसा का वैसा ग्राफ आप बनाइए बेटा, ऐसा ऐसा। जैसा इमेज देखिए, मिरर इमेज है। तो बेटा अगर उसने मुझे बोला मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0, इक्वल 0 का मतलब है y बराबर 0। y बराबर 0 तो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? एक तो ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आ रहा है। अगर 2 की इमेज देखूं तो मेरे पास -2 आएगी। तुमने कहा यस। और 3 की इमेज देखूं तो क्या आएगी? -3 आएगी। इसका मतलब बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0 कितने सॉल्यूशन है? तुमने कहा 1 2 3 और 4, मतलब 4 सॉल्यूशन है। तो चाहे हम ग्राफिकली बनाएं, चाहे हम इस तरह से स्प्लिट करें, या फिर मैंने जनरलाइज आपको करके बताया वैसे बना दे बेटा, ठीक है। अब बेटा देखो, अगर वो क्वेश्चन ऐसा दे दे, वो बोले एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स माइनस 6 इक्वल 0, उसने बोला इसके सॉल्यूशन बताओ। तुमने कहा अच्छा इसके सॉल्यूशन बनाने। मैंने कहा बेटा देखो एक बात बताओ, 2 केस, x की वैल्यू 0 से कम और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, बहुत आराम से। तुमने कहा बिल्कुल बेटा, x की वैल्यू 0 से कम और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा। 0 से कम होती मोड x कैसा? तुमने कहा नेगेटिव, प्लस 5x माइनस 6 इक्वल 0।
और x ग्रेटर देन 0 होती, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल 0, तो माइनस प्लस है। अब बेटा इसके अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। ओके, अब बेटा ये कितना हो गया, x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 6 इक्वल 0, मतलब x माइनस 1 और x प्लस 6 इक्वल 0। ओके, तो x इक्वल कितना बेटा, तो 1 और एक माइनस 6। ओके, यहाँ पे बेटा x माइनस स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल 0, x कॉमन ले लो, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6 इक्वल 0, तो हमने कहा तो x प्लस 1 और x माइनस 6 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1 और x इक्वल 6। आराम से देखो बेटा, मैंने कहा अच्छा, मैंने सिंपल कैलकुलेशन कर दी। अब बताओ इसमें से कौन सा ग्रेटर देन 0 है, तुमने कहा ये ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा तुम नहीं हो बेटा, हटो। यहां पे 0 से कम कौन है, तुमने कहा ये है, ये हटाओ। मींस देयर आर कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मींस देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशन, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। तुमने कहा अच्छा 2 सॉल्यूशंस, मैंने कहा यस। अब इसको मेथड 2 से देखें बेटा, तुमने कहा मेथड 2 से देखना चाहते हैं, मैंने कहा मेथड 2 से। अब बेटा मेथड 2 में मोड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0, तुमने कहा यस। बेटा एक बात बताओ, इसके टुकड़े करें तो कितना आ रहा है, माइनस 6 है, तुमने कहा यस। इसके टुकड़े करें, मोड एक्स स्क्वायर माइनस 6 मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 6 इक्वल 0। बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मोड एक्स, तुमने कहा मोड एक्स माइनस 6 प्लस 1 और मोड एक्स माइनस 6 इक्वल 0, तुमने कहा यस। तो बेटा मोड एक्स माइनस 6 और मोड एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तुमने कहा यस। तो एक तो मोड एक्स इक्वल 6 आया और एक मोड एक्स इक्वल माइनस 1 आया, ये तो हो ही नहीं सकता, मोड कभी नेगेटिव हुआ क्या, तुमने कहा नहीं। मैंने कहा तुम तो हटो, एक्स कितना बेटा, मोड हटाया तो प्लस माइनस 6, मीन्स कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। देखो बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, बच्चों जैसे है क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से समझो, बहुत इजी है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब तुमने कहा सर इसको हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे, मैंने कहा बेटा ग्राफिकली भी देखना चाहते हो, मैंने कहा हाँ। अब इसका भी ग्राफ बनाता हूं, देखो बेटा। अब बेटा उसने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स माइनस 6 इक्वल 0। बेटा मैं एक इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं, मोड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स माइनस 6। तुमने कहा अच्छा बेटा सिंपल, पहले ग्राफ देखो इसका, पहले इस ग्राफ खींचो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 का, इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, तुमने कहा बेटा इसके सॉल्यूशन, इसको मैं ऐसे टुकड़े करूं तो ये ऐसे दिख रहा है, x माइनस 6 और x प्लस 1। तो मैं ठीक है, इसका मतलब बेटा इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से। अब बेटा देखो इसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है, तुमने कहा पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड पैराबोला। ओके, और 2 सॉल्यूशन, एक तो प्लस 6 और एक माइनस 1। तुमने कहा बेटा ये सीन तो कुछ इस तरह का है, एक तो माइनस 1 आ रहा है और एक प्लस 6 आ रहा है, तो ना बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। अब एक बात बताओ, मैं x के ऊपर मोड लगा रहा हूँ, मस्त, मैंने कहा मुझको तो x के ऊपर मोड लगा रहा हूँ। अच्छा x के ऊपर मोड लगा रहे हैं, मैंने कहा हाँ भाई मुझे x के ऊपर मोड लगा रहा है। बेटा मैं x के ऊपर अगर मोड लगा दिया मैंने, तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी x के ऊपर मोड लगाओ, एक बात भेजे में फीड कर दो कि जब भी x के ऊपर मोड लगाओगे तो x का नेगेटिव साइड को हटा दोगे। मैंने नेगेटिव साइड को हटा दिया, ये हटा दिया मैंने नेगेटिव साइड को, ये लो बेटा हटा दिया मैंने इसको। अब जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड में है वैसा ग्राफ नेगेटिव साइड में बनेगा। तुमने कहा अच्छा मतलब कि ये ग्राफ जो है वो इस तरह जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। ये देखो बेटा जैसा ग्राफ इधर है वैसा का वैसा ग्राफ इधर है, मतलब एक सॉल्यूशन प्लस एक्स है तो दूसरा सॉल्यूशन इसका इमेज क्या होगा, माइनस 6। तो बताओ इसको अगर 0 करूं बेटा तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक तो ये सॉल्यूशन आ रहा है और एक ये सॉल्यूशन आ रहा है, मीन्स कितने सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली भी इसको हम देख सकते हैं।
अब बेटा अगर वो ऐसा बोल दे, कैसा, वो बोले भाई मुझको तो इसका ग्राफ बनाओ भाई, या इसको मुझे तो इसके सॉल्यूशन बताओ। अब तुमने कहा अच्छा इसके सॉल्यूशन चाहते हो, मैंने कहा बेटा अपना सिंपल सा केस, पहला मेथड नंबर 1, तुमने कहा यस बेटा 0 से कम 0 से ज्यादा, 0 से कम के लिए मोड क्या होता है, तुमने कहा नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, और 0 से ज्यादा मोड x कैसा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। बेटा इसके टुकड़े किए तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल 0, और इसके टुकड़े किए तो x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल 0। ओके बेटा यहाँ पे क्या आया, तुमने कहा x इक्वल 2 और 3, और यहाँ क्या आया x इक्वल माइनस 2 और माइनस 3। तुमने कहा यार x इक्वल 2 एंड 3 और यहाँ माइनस 2 एंड 3, क्या ये 2 0 से कम है, तुमने कहा नहीं, गए। क्या तुम 3 0 से कम हो, उसने कहा नहीं, गए। ये क्या 2 0 से ग्रेटर है, तुमने कहा नहीं। क्या ये 0 से ग्रेटर है, तुमने कहा नहीं, मींस नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई। तुमने कहा सर मेथड 2 बताओ इसका, मैंने कहा ये लो भैया मेथड। मैंने कहा बेटा मोड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0, तुमने कहा तो बेटा मोड एक्स प्लस 2 और मोड एक्स प्लस 3 फैक्टर कर दिए बेटा इसके। तो एक तो मोड एक्स इक्वल माइनस 2 और एक मोड एक्स इक्वल माइनस 3। अरे क्या तुम मोड एक्स कभी नेगेटिव हुए, उसने कहा नहीं, तो जाओ मोड एक्स तुम नेगेटिव हुए ही नहीं, मीन्स गया, मीन्स नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है इस केस में। तुमने कहा अच्छा बेटा मेथड तीसरा, उसने कहा सर हमें मेथड तीसरा बताओ। अच्छा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 6 इक्वल 0, इसको तीसरा मेथड चाहिए। मैंने कहा बेटा देखो पहले सिंपल ग्राफ बनाता हूँ, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो मैं बिल्कुल बेटा इसके टुकड़े करूँ तो कितना रहा, x प्लस 2 x माइनस 3, यस प्लस 3। बेटा इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तुमने कहा बेटा दोनों इसके रूट नेगेटिव है। अच्छा दोनों रूट नेगेटिव, मैंने कहा एक तो -2 आ रहा था, एक -3 आ रहा था, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा बेटा मुझको तो ग्राफ चाहिए मोड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 6 का। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई इसका ग्राफ चाहिए। बेटा जब भी x के ऊपर मोड लगाओ तो x का नेगेटिव पार्ट हटा दो, नेगेटिव साइड में जो भी ग्राफ है उसे हटा दो। लो मैंने हटा दिया ग्राफ। अब जैसा ग्राफ पॉजिटिव साइड में बन रहा है वैसा ग्राफ नेगेटिव साइड में बना दो, जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा इधर बना दो। अब बताओ बेटा ये इक्वल 0 कभी हो सकता है, क्या ये इक्वल 0 हो सकता है? तुमने कहा नहीं ये इक्वल 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो x से ऊपर है, मतलब यहाँ पे 0 तो वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट। अब बेटा कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि भाई मुझको तो इसको मोड, इसका सॉल्यूशन बताओ, मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 2, इसका सॉल्यूशन बता दो। तुमने कहा मोड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 2, इसका सॉल्यूशन चाहते हैं? मैंने कहा तो जनरली अपन क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 2 ऐसा करके प्लस माइनस 2 मोड हटा दिया, फिर इसको कहा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स, दो केस, एक तो प्लस 2 इक्वल 0 और एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। एक बार यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया और एक बार प्लस ले लिया, तो ऐसा कर दिया। तुमने कहा इससे फैक्टर किए तो कितने बेटा? तुमने कहा एक्स स्क्वायर, मैं इसका तो बेटा कोई सॉल्यूशन ही निकला, a इक्वल 1 है और d लेस देन 0 है, मीन्स नो सॉल्यूशन। तुमने कहा ठीक है। और इस केस में तुमने कहा इसका बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, तो बेटा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू एक तो -1 आ गई और एक 2 आ गई। तुमने कहा अच्छा एक तो -1 आ गई और एक 2 आ गई। मैंने कहा हाँ। अब बेटा x की जगह -1 रख के देख लेना, चेक करना बेटा इसमें। तुमने x की जगह -1 रखा, मैंने कहा हाँ बेटा -1 रखा, तो x की जगह -1 रखा, यहाँ -1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1 और +2, यस
-1 बेटा तुम तो ओके हो, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 -2, यस तुम भी ओके हो। ये 2 सॉल्यूशन आ गए। हम इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन इस केस में अपने को चेक करना पड़ेगा कि जो भी सॉल्यूशन आए वापस पुटअप करके देखना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा इसका मेथड 2 ऐसा है, ये तो छोटी इक्वेशन थी इसलिए डायरेक्ट हो गई। मैंने कहा रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तुमने कहा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बेटा इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या, मोड x x माइनस 1 इक्वल टू, तो ना बिल्कुल कह सकते हो, दौड़ के कह सकते हो। मैंने कहा ठीक बेटा। अब बेटा देखो ये 2 पे हो रही तो 0 पे और 1 पे, तो कितने रीजन, तुमने कहा 2-3 रीजन, एक फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। अब फर्स्ट रीजन कौन सा है बेटा, 0 से कम। अब बेटा x की वैल्यू 0 से कम होगी, तो 0 से कम रखोगे तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगी। मतलब x माइनस 1 इक्वल, देखो नेगेटिव इक्वल टू, तुमने कहा यस। देखो x की वैल्यू 0 से कम रखा तो ये भी नेगेटिव और 0 से कम रखा ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो मोड के अंदर क्या है, तूने कहा पॉजिटिव, तो फिर मोड में पॉजिटिव होगा। और मैं अगर 1 से ज्यादा रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तुमने कहा तो इस केस में भी बेटा x माइनस 1 इक्वल टू आया, तो देखा ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, और यहाँ से भी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0, तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस x माइनस 2 इक्वल 0, तो बेटा x से इंटू x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू एक तो प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल 0, तो बेटा x की वैल्यू एक क्या आई, तुमने -1 आई और 2 आई। लेकिन इस रीजन में तो 1 से ज़्यादा चाहिए था, तो ये ठीक है, ये फ्लॉप है। अब इसको देखें बेटा, तो इसके पास क्या था, x प्लस 1 और x माइनस 2, सेम चीज़ है। तो यहाँ से x इक्वल कितना आया, -1 और x इक्वल 2, तो बेटा -1 यहाँ से हिट है और 2 यहाँ से फ्लॉप है। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया और एक सॉल्यूशन ये आ गया, तुमने कहा यस। अब इसके बीच वाला रीजन देखता हूँ, ये वाला, तुम 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचा, तो तुमने कहा नंबर 0 से 1 के बीच में, मैंने कहा हाँ बेटा, जब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचोगे तो वो कैसा आएगा, तुमने कहा वो तो पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर सोचो, 1/2 सोचा, ओके 1/2 पॉजिटिव और 1/2 -1 नेगेटिव, मोड के अंदर नेगेटिव, ओके। इसका मतलब बेटा -x माइनस 1 इक्वल टू, तुमने कहा तो -x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, मतलब x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल 0। इस केस में तो कोई भी नहीं है, a इक्वल 1 है और d लेस देन 0 है, नो सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आ जाता तो वो चेक करते 0 और 1 के बीच में है या नहीं है, अगर 0 और 1 के बीच में होता तो हमारा काम बन जाता, नहीं तो नहीं। तुमने कहा सर तीसरा मेथड इसका, मैंने ग्राफिकली देख के बता सकता हूँ कि इसके कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं।